महिलाओं के बहनों के आंसू पोंछे और अपने हाथों से नहीं पोंछे, अपने हाथ से नहीं पोंछे और वो काहे से पोंछे, अगर समझ में आ जाए तो जोरदार ताली बजा के गीत बोलना। रोज सताई बहनों के बाबा ने आंसू पोंछे, अरे 376 और चौवन, अरे 376 और चौवन धारा दे काफी ठोके हैं। होता था और उसके बाद में शादी भी होती तो भी पति के पास पहली रात पहला दिन नहीं बिता पाती और एक रात किसी और के यहाँ बिताती, किसी और के, ठीक है ना, किसी और के यहाँ बिताती। उसके बाद अपने पति के यहाँ जाती। कुछ समय के बाद अगर पति मर भी जाते, पति को जला दिया जाता और पति के साथ में जिंदा पत्नी को भी जला दिया जाता था। शायद सुना हो आप लोगों ने। पति के मरने के बाद जैसे पत्नी को सही है ही, पत्नी रोती बिलखती तो इसकी जमीन जायदाद को हड़पने के लिए पत्नी को भी जबरन झोंक दिया जाता आगे में कि जब ये पति पत्नी को दोनों को जला देंगे तो इसकी खेती जमीन जायदाद ये सारी मेरी होगी। जला दिया जाता था महिलाओं को और उसके बाद कह दिया जाता था, उसका नाम पता क्या दिया, उसे नाम क्या दिया, सती प्रथा। ये सती हो गई ये कहा जाता था। भोले लोगों जरा ध्यान देना, महिला उत्पीड़न हो न सके ऐसी कानून बनाई है। ये जलने से अगर रोका है तो ये किसने रोका आपको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रोका है। अब पति अगर मर भी जाते, खत्म भी हो जाते, कोई घटना घट जाती तो पति के साथ में पत्नी को जलाया नहीं जाता और उसे ये भी कि वो दूसरी शादी भी कर सकती। और पहले क्या था कि अगर पति खत्म हो जाता तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती और पत्नी खत्म हो जाती तो पति कर सकता है, यह होता था। लेकिन बाबा साहब ने विधवा का भी विवाह करवा दिया। सुनिएगा, विवाह पुनः विधवा का हो, दोबारा पुनः विवाह पुनः विधवा का हो, ये नियम भीम के छोटे लोग सताई करवाए सवार आंसू
पे महिलाएं भी बिकती थी। इन महिलाओं के बिकने पर रोक लगाई, और ये महिलाएं अगर बिकती थी तो वो कहाँ बिकती थी? जरा सुनिएगा तब समझ में आएगा। मीना बाजार लगा करके, मीना बाजार लगा करके नारी को कोई न बेच सके। जैसा तन अब ना कोई नोच सके, और अयासी हबसी दुष्टों के, अयासी हबसी दुष्टों के सीने में खंजर भोंके रोज सताई रहना। उसके बाद अगर बहनें बेटियां मारी जा रही हैं तो उसका कारण पता क्या है? अगर एक बेटी कोख में मार रही है माँ, तो वो भी इसलिए मार रही है कि जब ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन लड़की की जब शादी होगी तो लड़के वाले दहेज मांगेंगे। ये इसी डर की वजह से मारी जा रही है। अब ये दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए क्या किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? 498 ये धारा, अगर कोई चुपचाप दहेज मांगता है लड़की की शादी में तो वो बात अलग है। अगर शासन प्रशासन को पता चलता है और संविधान का सहारा लेके आप कोर्ट कचहरी थाने में जाते हैं तो वो दहेज मांगने वाले की गिरफ्तारी होगी। और वो क्यों होगी? उसमें धारा लगेगी, वो 498 धारा के तहत वो जेल में जाएगा, क्योंकि कि लड़की से दहेज वो मांग नहीं सकता है। 498 ये धारा, मांगना दहेज पड़ा भारी। मार पीट बेघर करना पूरी कर दी है लाचारी। तन का अब शोषण हो न सके, नारी का शोषण हो न सके, पापी के बाजू रोके रोज सताई रहना। माँ बेटी बहन पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरीके से क्या करेगा? दहाड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ जाओ, खेती बेच दो, पढ़ जाओ। धोबी समाज के महान विद्वान, एक विद्वान ने कहा था, और वो किसने कहा था? संत गाडगे ने। अगर रोटी खाने के लिए घर पे बर्तन नहीं है तो हाथ पे रोटी रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है। जो पिएगा ना, जो पढ़ेगा, उसके पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में कभी शोषण अत्याचार नहीं होगा। जरा सुनिए, समझिए। हर रोज सताई बहनों के, हर रोज सताई बहनों के, बाबा ने आंसू पोंछे हैं रोज सताई बहनों के।
मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई रे बुद्ध की दीवानी, शरण धम्म की जाऊंगी, मैं तो हो गई रे। कोई रोको ना कोई टोको, कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोगों। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोगों। मैं तो संग शरण में जाऊंगी, शरण बुद्ध की जाऊंगी, मैं तो हो गई रे बुद्ध की दीवानी, शरण धम्म की जाऊंगी। बोलिए भगवान बुद्ध की, नया है सम्राट अशोक महान की।